Assalamualaikum students, we are going to study about Science Fact File 1, chapter number 10, Solar System. The next lecture starts from the days, months and years. दिन, महीने और साल बनते कैसे हैं. The earth spins on its axis through the north and south poles. ज़मीन अपने इर्द गिर्द घूमती है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पे. The time taken for one complete rotation of the earth is 24 hours. 23.93 hours, which are approximately equal to 24 hours or 1 day. 24 hours is equal to 1 day. ज़मीन टाइम कितना लेती है अपने इर्द गिर्द एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए, वो है 24 आवर्स, मतलब एक पूरा दिन. ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द अर्थ, ज़मीन से जैसे ही हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, द सन अपीयर्स टू मूव अक्रॉस द स्काई. सूरज हमें मूव करता हुआ नज़र आता है आसमान पर. In fact, this motion is due to the earth spinning on its axis. वो इस वजह से हमें यूँ महसूस होता है कि ज़मीन क्योंकि स्पिन कर रही होती है अपने एक्सिस पे. When the part of the earth on which you live is facing the sun, it is daylight. वो अर्थ का वो पार्ट जिसके ऊपर आप रहते हैं और जो सूरज के बिल्कुल सामने होता है, वो हिस्सा उसके ऊपर डे टाइम होता है, यानी कि दिन का वक़्त होता है. नाइट टाइम फॉल्स when your part of the earth faces away from the sun. और रात का वक़्त कब होता है? जब आपकी ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज से दूर है, ऑपोजिट साइड पे है, वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती और वहाँ पे रात होती है. इस वजह से वहाँ पे कोई लाइट नहीं होती. The moon moves round the earth once every 27.3 days. जो मून है वो भी ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है, चाँद ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है हर 27.3 डेज़ में. दिस इज़ अ ल्यूनर मंथ. ये एक ल्यूनर मंथ होता है, कमरी महीना होता है. कमर कहते हैं चाँद को. When the side lit by the sun faces the earth, वो साइड जो सूरज की तरफ होती है उसके ऊपर रोशनी होती है. वी सी अ फुल मून, हम पूरा चाँद देख सकते हैं. समटाइम्स वी सी नो मून एट ऑल, हमें बाज़ औक़ात चाँद नज़र नहीं आता. दिस इज़ व्हेन द मून इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ नियरेस्ट द सन. मून जो होता है वो सूरज, वो इस वजह से कि मून जो है वो सूरज से दूसरी साइड पे चला जाता है, यानी कि अर्थ की दूसरी साइड पे चला जाता है जहाँ पे उसको सूरज की रोशनी पहुँच नहीं पा रही होती. दिस इज़ कॉल्ड अ न्यू मून. इसको हम एक नया मून कहते हैं, नया चाँद. बिटवीन दीज टू पोजिशंस वी ओनली सी अ पार्ट ऑफ द मून. इस दौरान हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक चाँद का एक हिस्सा देख सकते हैं. दीज सेक्शंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून. ये जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस है ना, जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो सेक्शंस, इनको हम फेजेस ऑफ द मून कहते हैं. यानी कि कभी वो पूरा नज़र आ रहा है और कभी सिर्फ आपको न्यू मून, यानी कि सिर्फ उसका थोड़ा सा एक हिस्सा चमकता नज़र आता है चाँद का. ये सारी की सारी फेजेस हैं. मतलब उसकी दैट इज़ वाई वी सी द मून डिफरेंटली एट सर्टन टाइम्स ऑफ द मंथ. इसी वजह से हम मून को मंथ के डिफरेंट टाइम्स पे देख सकते हैं. कभी छोटा होता है, कभी बड़ा, उससे बड़ा, फिर इस तरह उसकी फेजेस चेंज होती रहती हैं. स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम में भी अच्छे से देख सकते हैं. यहाँ पे जो है वो मून की जो फेज़ दिखाई गई हैं, मून की फेजेस, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फुल ब्लैक है, यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आ रहा है और यहाँ पे हाफ, और ये फिर यूँ इस तरह चलता रहता है. वाइल्स ऑल दिस इज़ गोइंग ऑन, जब ये चलता रहता है, ये सब पूरा प्रोसेस जब चलता रहता है, द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग राउंड द सन. ज़मीन भी सूरज के इर्द गिर्द घूमती रहती है. वन कम्प्लीट ऑर्बिट टेक्स अबाउट 365.2 डेज और 1 ईयर. ज़मीन को सूरज के इर्द गिर्द घूमने के लिए 365.25 डेज़ लगते हैं, या वो तकरीबन 1 साल के बराबर होता है. स्टूडेंट्स, यू नो 365 डेज़ आर इक्वल टू 1 ईयर. ऑब्वियसली वी कैन नॉट हैव अ क्वार्टर ऑफ अ डे एट द एंड ऑफ ईच कैलेंडर ईयर, सो द क्वार्टर्स आर एडेड टुगेदर टू प्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा डे एवरी 4 ईयर्स. ये हम क्वार्टर्स जो हैं, यानी कि ये 0.25 जो है ये एक क्वार्टर है, एक दिन, पूरे एक दिन का ये एक क्वार्टर है. और हर 4 ईयर्स के बाद जो है वो हम एक दिन ज़्यादा देखते हैं. और वो बनता कैसे है? वो इन 29 फ़ेब जिसको हम कहते हैं, और वो लीप ईयर होता है.
वो साल जिसमें ये 29 फेब ऐड कर दिया जाता है। और वो किस तरह बनता है, वो इन 4 ईयर्स के क्वार्टर डे को, मतलब कि 0.25 इनको हम ऐड करते हैं और वो पूरा एक दिन बनता है जिसको हम, और वो पूरा साल जो होता है वो लीप ईयर कहलाता है और वो दिन जो है वो 29 फेब का है। Did you know Venus rotates backwards the opposite way to the Earth? Venus जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो पीछे की तरफ रोटेट करता है ज़मीन से ऑपोजिट वे में। और Venus the sun rises in the west and sets in the east. अर्थ के ऊपर जो सन राइज होता है वो ईस्ट से होता है और सन सेट जो होता है वो वेस्ट की तरफ होता है। और वीनस पे ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है, सन जो है वो वेस्ट से निकलता है, मगरिब से निकलता है और मशरिक में गरूब होता है। द सीजन्स, मौसम किस तरह बनते हैं। रिमेंबर द अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस थ्रू आउट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ज़मीन जो है वो मुसलसल अपने मिदार के इर्द गिर्द घूम रही है। द अर्थ्स एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23 डिग्री और टू इट्स ऑर्बिट। जो ज़मीन का एक्सिस है वो 23 डिग्री पे टिल्ट करता है, मतलब झुकता है। टिल्ट करने का मतलब होता है झुकना, यानी कि ज़मीन थोड़ी सी झुक के रोटेट कर रही है। इन अदर वर्ड्स द अर्थ इज़ टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द सन। सन के हवाले से जो है ये टिल्ट करती है, सन के लिहाज से। ड्यूरिंग द ईयर द अर्थ पासेस अराउंड द सन। पूरे इस साल के दौरान ज़मीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। दिस मीन्स दैट एट सर्टन टाइम्स ऑफ द ईयर द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स आर टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। वो नॉर्थ और साउथ पोल्स जो होते हैं अर्थ के वो सूरज की तरफ टिल्ट कर जाते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ टिल्टेड टूवर्ड्स द सन रिसीव्स मोर लाइट। वो ज़मीन का हिस्सा जो ज़्यादा सूरज की तरफ झुक जाता है उस पर ज़्यादा रोशनी पड़ती है। एंड इट इज़ वार्मर, और वो गर्म होता है। इट हैज़ इट्स समर, ये मौसम गर्मा होता है, यानी कि समर सीजन होता है आपका। द पार्ट विच इज़ टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन रिसीव्स लेस लाइट एंड इट इज़ कोल्डर, इट हैज़ इट्स विंटर। और वो हिस्सा जिस पे कम सूरज की रोशनी पड़ती है और वो कम टिल्ट किया होता है वो ठंडा होता है और वो लाइट भी उस पर कम पड़ती है और वो सर्दी का मौसम सर्दा होता है, सरमा होता है, विंटर सीजन होता है। नेक्स्ट डायग्राम आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रही है, इसमें डिफरेंट सीजन्स दिखाए हुए हैं। ये सन है आपका और इसमें ये जो सन की अर्थ का वो साइड, अर्थ की वो साइड जो सन को फेस कर रही है उस पर समर है, यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे विंटर है। और ये इसी तरह बिल्कुल इसी तरह जब ये इस पोल पे आती है, नॉर्थ पोल पे आती है और इसका जो वो हिस्सा जो इसकी तरफ है वो समर और जो ऑपोजिट है वो विंटर है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मून एंड एक्लिप्सेस। चाँद और जो ग्रहण लगते हैं, इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स, चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण जो हमारे लगते हैं उनकी हम बात करेंगे इस टॉपिक में। द मून इज़ द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। ज़मीन के पास एक ही सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। नेचुरल है, कुदरती, अल्लाह ताला की तरफ से। इट ऑर्बिट्स द अर्थ, ये ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है। इन द सेम वे एज द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन, ये बिल्कुल उसी तरीके से घूमता है जैसे कि सन और दूसरे प्लैनेट्स सूरज के इर्द गिर्द। इट इज़ आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस, ये हमारा सबसे करीबी हमसे आया है स्पेस में। एंड द ओनली अदर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम टू हैव बीन विजिटेड बाय ह्यूमंस, और ये सिर्फ वो हिस्सा है जो इंसानों ने देखा है सोलर सिस्टम का। द मून रोटेट्स वंस इन द सेम टाइम एज इट टेक टू कम्प्लीट्स वन ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। मून भी बिल्कुल उतना ही टाइम लेता है जितना अर्थ लेती है अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द घूमने में, यानी कि 24 आवर्स 1 डे। दिस मीन्स दैट द मून ऑलवेज कीप्स द सेम साइड फेसिंग द अर्थ। मून जो है उसकी साइड जो है वो अर्थ की तरफ रहती है, फेस करता है अर्थ को। द डार्क साइड कैन ओनली बी सीन फ्रॉम स्पेस। जो डार्क साइड होती है जो अर्थ की तरफ नहीं होती वो हम सिर्फ स्पेस से देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। द मून इज स्मॉलर देन द अर्थ। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मून का साइज़ क्या है अर्थ की कंपैरिजन, तो ये स्मॉलर है, छोटा है। एंड हैज़ अ रॉकी क्रेटर्ड सरफेस, और इसकी सरफेस किस तरह की है, चट्टानों जैसी, जैसे रॉक की सरफेस होती है। और क्रेटर्ड कहते हैं डिप्रेशंस को, गड्ढे, डिप्रेशंस। The craters were caused mainly by meteorites as they collided with the moon.
क्रेटर्स जो हैं वो आए किस तरह, उनके आने की वजह क्या है। जब मीटेओराइट्स जो हैं वो मून की सरफेस के साथ टकराए और इससे क्रेटर्स आ गए उसके ऊपर मून की सरफेस पे। सम क्रेटर्स आर ओवर 100 किलोमीटर अक्रॉस, कुछ क्रेटर्स तो 100 किलोमीटर दूर हैं। द सीज आर नॉट वाटर बट एरियाज ऑफ बसाल्ट रॉक, जो समुंदर हैं वो पानी नहीं है बल्कि बसाल्ट रॉक के इलाके हैं, एरियाज़ हैं। अब हम ल्यूनर एक्लिप्स को डिस्कस करेंगे जिसमें उसकी दो टाइप्स हैं, सोलर एक्लिप्स एंड ल्यूनर एक्लिप्स। सबसे पहले तो हम देखते हैं एक्लिप्स होता क्या है। एन एक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन वन प्लैनेट और मून ब्लॉक्स ऑफ लाइट फ्रॉम अनदर। ये ग्रहण जो है ये लगता ही तब है जब कोई एक प्लैनेट या मून जो है वो लाइट को ब्लॉक कर देता है, लाइट को आने से रोक देता है और उस मून के ऊपर या उस प्लैनेट के ऊपर जो है वो एक्लिप्स बन जाता है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि बनते कैसे। इवन दो द मून इज़ रिलेटिवली स्मॉल, मून जो है वो बहुत छोटा है। फ्रॉम अर्थ इट अपीयर्स रफली द सेम साइज एज द सन, और ये ज़मीन से बिल्कुल उसी साइज़ का दिखाई देता है जितना सन। दिस इज़ बिकॉज, वो इस वजह से द मून इज़ क्लोजर टू द अर्थ, क्योंकि मून जो है वो ज़मीन के पास है। एज द मून ऑर्बिट्स द अर्थ, जैसे ही मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट करता है, ऑर्बिट करता है, घूमता है। इट समटाइम्स पासिस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, कि बाज़ औक़ात अर्थ और सन के दरमियान में आ जाता है और सूरज की रोशनी जो है ये मून के दरमियान में आने की वजह से अर्थ के ऊपर नहीं पहुंच पाती, और इसको जो है वो हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं, सूरज ग्रहण। लाइट फ्रॉम द सन इज़ हिडन, सूरज से जो रोशनी आ रही होती है वो छुप जाती है। एंड द मून अपीयर्स टू अस एज अ ब्लैक डिस्क, और जो मून है वो हमें ब्लैक डिस्क की तरह नज़र आता है, सराउंडेड बाय अ हेलो ऑफ अ ब्राइट लाइट, जिसके इर्द गिर्द जो है वो एक ब्राइट लाइट होती है। और ये जो है ये आप देख सकते हैं डायग्राम में भी, ये सन है, दरमियान में मून आ जाता है, एक तरफ अर्थ है और सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है, मून के दरमियान में आने की वजह से। एंड नेक्स्ट वन इज़ ल्यूनर इक्लिप्स। ल्यूनर इक्लिप्स में हम डिस्कस करते हैं तो इसमें मून और सन के दरमियान अर्थ आ जाती है रोटेट करते करते, और सन की लाइट जो है वो मून तक नहीं पहुंच पाती, और इस वजह से हम कहते हैं कि ल्यूनर एक्लिप्स हो गया। जो फर्स्ट डिस्कस किया उसको हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं, सूरज ग्रहण। द सन इज एक्लिप्स्ड, सन जो है उसको ग्रहण लग जाता है। इफ़ द ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ एंड द मून वर इन द सेम प्लेन, अगर ज़मीन और सूरज एक ही प्लेन में होते, देयर वुड बी अ सोलर एक्लिप्स एवरी मंथ, हर महीने फिर सूरज ग्रहण लगता। हाउएवर द मून्स ऑर्बिट स्लाइटली टिल्टेड, सो सोलर एक्लिप्सेस डू नॉट हैपन दैट फ्रिक्वेंटली। ताहम मून्स का जो ऑर्बिट है यानी कि चांद का जो ऑर्बिट है वो कुछ हद तक झुक जाता है ताकि सोलर एक्लिप्स जो है वो फ़ौरन ना लगे, फ़ौरन वाक़या ना हो। समटाइम्स बाज़ द मून्स ऑर्बिट टेक्स इट इनटू द अर्थ्स शेडो। अब हम ल्यूनर एक्लिप्स जो है वो उसको पहले हमने डिस्कस किया, अब एक बार दोबारा कर लेते हैं। बाज़ औक़ात कह रहा है कि बाज़ औक़ात द मून्स ऑर्बिट, मून का जो ऑर्बिट है वो टेक्स इट इनटू द अर्थ्स शेडो, ज़मीन का साया ले लेता है। मून डिम्स एज द शेड ऑफ द अर्थ मूव अक्रॉस इट्स फेस, अर्थ जो है वो सेंटर में आ जाती है, इस वजह से सन की लाइट मून तक नहीं पहुंच पाती और मून डिम हो जाता है, मध्यम हो जाता है, क्योंकि अर्थ का शेडो आ जाता है उसके फेस पे। इसको हम ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं। दिस टाइम द मून इज़ एक्लिप्स, और इस वक्त जो है वो मून के ऊपर ग्रहण, चांद के ऊपर ग्रहण लग जाता है, इसको हम ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं। Did you know the earliest reported eclipse was in China in 2134 BC? जो पहला एक्लिप्स हुआ था, ग्रहण देखा गया था, वो चाइना में इतने साल पहले। The Chinese thought that a dragon had eaten the sun. चाइनीज़ ने ये सोचा कि कोई ड्रैगन आया और सूरज को खा गया। Archers shoot arrows into the air, उन्होंने हवा में तीर चलाए। एंड ड्रमर्स बीट देयर ड्रम्स टू फ्राइटन द ड्रैगन्स अवे, और जो ड्रमर्स थे उन्होंने अपने ड्रम बीट किए ताकि वो ड्रैगन को भगा सकें। थैंक यू।